नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कहा जाता है कि जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है, ठीक वैसे वैसे ही कंपनियां अपनी चाल बदलती हैं, जिससे कि काफी पैसा कमाया जा सके। अगर 2024 में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तो उससे पहले ट्रेवल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तमाम चीजें विकसित हो रही हैं उसके लिए, जिससे फायदा उठाया जा सके। ठीक उसी तरह से मुसलमानों में इस वक्त हलाल हॉलिडे का चलन बढ़ रहा है, जो आज हम अपनी स्टोरी में बताएंगे कि क्या होता है हलाल हॉलिडे। दुनिया में लगभग 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं और इन मुस्लिम देशों में इस्लामिक शरिया लागू है और सख्त कानून भी हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि मुस्लिम आज भी आधुनिकता और नई तकनीकों को भी भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम नियमों और परंपराओं के खिलाफ जा रहे हैं और कई रूढ़िवादी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है और कुछ अपवादों के साथ मुसलमान भी पाश्चात्य को अपना रहे हैं और आधुनिक सुविधा, वस्तु या कामों को धीरे धीरे इस्लाम के खिलाफ मानना बंद कर रहे हैं। अब ये सोचे जाने लगा है कि आधुनिक सुख सुविधाओं को कैसे मुस्लिम कायदे कानूनों से जोड़ा जाए। इस कड़ी में एक नया शब्द अब सुर्खियों में है, नाम है हलाल हॉलिडेज। राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों की अगर माने तो दुनिया के कई देशों में, यहां तक कि मध्य पूर्व के भी कई मुस्लिम देश इस अवधारणा को अपना रहे हैं। जानकारी देते चलें कि हलाल हॉलिडेज खास तरह की छुट्टियों से जुड़ा शब्द है, जिसमें छुट्टियों के दौरान ली जा रही सुविधाओं में मुस्लिमों के नियमों और परंपराओं का ध्यान रखा जाता है और इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम भी किए जाते हैं। सबसे पहले हम हलाल शब्द के बारे में आपको बताते हैं, फिर हलाल हॉलिडे के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ स्वीकार होता है। मतलब हलाल इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए स्वीकार्य है। ये अपनी धार्मिक मान्यताओं, नियमों और परंपराओं के दायरे में रहकर क्या क्या कर सकते हैं, वो ये जो कर सकते हैं वही हलाल है। आजकल इस शब्द को छुट्टियों से जोड़ा जा रहा है, यानी अपनी धार्मिक परंपराओं के दायरे में रहकर छुट्टियां बिताना। तो आप समझ गए होंगे कि हलाल क्या होता है और क्यों है। अब बताते हैं कि हलाल हॉलिडेज का मतलब क्या है। जानकारों की अगर माने तो ऐसी जगहों पर छुट्टियां बिताना है जहां मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं से बिना समझौता किए छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के लिए सिंगल सेक्स के बीच सबसे प्रमुख तौर पर चर्चाओं में है, जहां वो विटामिन डी ले सकती हैं और बीच की सुविधाओं का आनंद भी ले सकती हैं। होटलों में निजता को कायम रखते हुए वो आ जा भी सकती हैं। आमतौर पर मुस्लिमों को छुट्टियों के लिए ऐसे होटल खोजने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें रहने में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब हॉलिडेज पैकेज मुस्लिमों के लिए ज्यादा अनुकूल साबित हो रहे हैं। इनमें मुस्लिम सबसे ज्यादा निजता का ध्यान रखा जाता है और वो इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा हलाल भोजन का मिलना भी एक बड़ा कारण कहा जा सकता है। अब होटल मुस्लिमों की जरूरत का खास ख्याल रखते हैं। खाने पीने के लिए बिना शर्त वाले स्थान, नमाज के लिए चटाई के साथ ही अलग से जगह, यहाँ तक कि पीने के लिए खास गैर अल्कोहल कॉकटेल जैसी सुविधाएं भी अब उपलब्ध कराई जाने लगी हैं। प्रवेश के लिए व्यक्तिगत गेट, सीधे कमरे तक ले जाने वाली लिफ्ट, जिससे में निजता का ध्यान रखा जा सके। होटल में नाच गाने के लिए अलग से कमरा, जिसमें महिला और पुरुष मेहमानों के लिए अलग अलग रखा जा सकता है। टूर एंड ट्रैवल्स और पर्यटन पर नजर रखने वालों की अगर माने तो 2023 ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में अधिकांश मुस्लिम देशों का दबदबा है और पहले स्थान पर एशियाई देश, इंडोनेशिया और मुस्लिम देशों का स्थान है। इनमें गैर इस्लाम देश 11वें स्थान पर सिंगापुर और 20वें नंबर पर ब्रिटेन है। हलाल हॉलिडेज पैकेज देने वाले होटल अपने कर्मचारियों को मध्य पूर्व और अन्य मुस्लिम संस्कृतियों की खास ट्रेनिंग भी देते हैं। हलाल हॉलिडेज एक तेजी से पनपने वाला बाजार के संकेत में उभर रहा है, जिससे अब कंपनियां हाथ धोना नहीं चाहती, जिसमें अब सब कंपनियां हाथ आजमाना चाहती हैं और सभी बड़ी कंपनियां हलाल टूरिज्म के तौर पर देखने लगी हैं। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स के मुताबिक 2022 में हलाल ट्रैवल्स व्यवसाय $220 बिलियन का हो चुका है और मालदीव, जहां के होटल खास तौर पर पश्चिमी देशों के लिहाज से बहुत ही मशहूर हैं, वहां भी हलाल पर्यटकों की संख्या में अब इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हलाल ट्रैवल्स पर्यटन कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट और हर देश इसे बुनाने में भी लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि हलाल हॉलिडे क्या है और इसका क्या मतलब है और कैसे पर्यटन कंपनियां इसे बुना रही हैं। तो अगर आपको दूसरे देश जाना है और छुट्टियां मनाने, तो आप भी हलाल हॉलिडे पर जा सकते हैं।